मेरे श्याम दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ और मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो मैंने सुबह सुबह ही घर का सारा काम कर लिया है और बच्चों को भी नहला धुला कर स्कूल भेज दिया है सब। तो घर पे सिर्फ मैं और मेरा बाबू ही है। तो हम दोनों इस वक्त जा रहे हैं खेत पर। इस समय सुबह के बज रहे हैं 10। तो हम लोग खेत पे जा रहे हैं, वहाँ पे प्याज की रुपाई होगी तो उसी के लिए खेत को कोड़ना है। तो इसके पापा वहाँ जा चुके हैं खेत कोड़ने। तो हम लोग भी जा रहे हैं, दिन भर उसी जगह रहेंगे, फिर शाम को घर वापस आ जाएंगे। तो हम लोग रास्ते में पैदल ही जा रहे थे। तो हस्बैंड जी भी पहुँचे नहीं थे, वो भी जा ही रहे थे। तो हम लोग को रास्ते में ही मिल गए। तो हम लोग उनकी साइकिल पर बैठ कर साथ में ही चले आए। बाबू भी बैठा हुआ था आगे और मैं पीछे बैठी हुई थी। तो हम लोग जल्दी पहुंच गए और आते ही तुरंत बस काम में लग गए। हम लोग दोनों लोग मिलकर खेत की कुड़ाई कर रहे हैं और साथ में बाबू भी है। तो मुझे खेत में भी आना था, इसीलिए मैं सुबह जल्दी उठकर फटाफट घर के सारे काम किए और बच्चों को भी नहला धुला कर स्कूल भेज दिया। तो फिर उन लोगों के जाने के बाद बाबू को भी नहलाया धुलाया, कपड़े उपड़े साफ किए। उसके बाद मैं खेत चली। हट जा, हट जा, वहाँ बैठा, वहाँ बैठा, जा बैठा। हटू अगमा से नहीं तो लग जाए। तो हाँ चला कोड़ा माथे याला हाँ बतियाला। और दीदी से बात कला। देख सकते हैं आप लोग खेत को कोड़ने में कितना दिक्कत हो रहा है, क्योंकि खेत को भरे हुए 15-20 दिन हो गया था। तो खेत थोड़ा थोड़ा कड़ा हो चुका था। तो कोड़ने में थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत लग रहा था। और मेरा बाबू कोको के साथ खेल रहा था, उसी को दीदी बोलता है। तो अपना उसी को डांट भी रहा था और उसके साथ खेल भी रहा था। और बीच बीच में हम लोग को भी परेशान कर रहा था, अगर सामने खड़ा हो जा रहा था। हम लोग 2 बजे तक खेत की कुड़ाई करेंगे, उसके बाद हम लोग को घर भी जाना है, क्योंकि बच्चे भी स्कूल से तब तक आ गए होंगे। तो हम लोग बच्चों को स्कूल में फ़ोन करके बोल दिए थे कि वो सब मौसी के घर पे ही रुक जाएंगे, क्योंकि स्कूल के बगल में ही मेरी बड़ी दीदी का घर है। तो दोनों अपना स्कूल से सीधे दीदी के घर चली जाएंगे। घर जाने के बाद उन दोनों को घर पे ला दिया जाएगा। तब तक हम लोग अपना यहाँ पे कुड़ाई करेंगे। इसके बाद 2 बजे ही हम लोग निकल जाएंगे, क्योंकि बाबू का बाल भी बनवाना था और मार्केट में कुछ काम भी था। और आते वक्त साइकिल भी पंचर हो गई थी, तो साइकिल को भी बनवाना था। तो घर में भी जाने के बाद घर में भी सब बहुत सारे काम हैं, कपड़े उपड़े फैलाए हुए हैं, तो लोग उसको समेटना होगा। और साइकिल भी पंचर हो चुका है, तो पैदल भी जाना है घर, तो जाने में समय भी लगेगा। बाबू साइकिल पे अपना बैठेगा और हम दोनों लोग पैदल ही चलेंगे और रास्ते में ही साइकिल को बनवा दिया जाएगा। और यहाँ पर काम के साथ साथ हम लोग की बातचीत भी हो रही थी और धूप भी बहुत ज़्यादा था। तो काम करते करते धूप की वजह से हम लोग थोड़ा सा आराम ही करने लग रहे थे और काम कम आराम ज़्यादा हो जा रहा था हम लोग का धूप की वजह से। और साथ में ही बाबू भी धूप का मज़ा ले रहा था। उसको हम लोग बोल रहे थे कि वो जाकर एक किनारे छाया में बैठ जाए, लेकिन वो बैठ नहीं रहा था, क्योंकि उसको शांति से बैठना अच्छा नहीं लगता है। वो कुछ न कुछ करता रहता है, उसको चुपचाप बैठना ठीक नहीं लगता है। देखिए यहाँ पे मेरा बाबू काम कर रहा है। ये जहाँ भी जाता है हमेशा काम करता है, इसको खाली बैठना अच्छा नहीं लगता है। यहाँ इसके पापा हैं और इधर है लल्ला। लल्ला इधर देखो, इधर देखो बाबू, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ये काम करने में इतना मस्त है कि बात का जवाब नहीं दे रहा है। लल्ला क्या इधर खेत की कुड़ाई हो चुकी है और अब हम लोग घर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को पैदल भी जाना है, तो समय लगेगा जाने में और घर पे भी बहुत सारा काम करना है। थोड़ा सा खेत रह गया है कोड़ने के लिए, तो कल आकर कोड़ दिया जाएगा।
और घर पहुँचते पहुँचते भी शाम हो जाएगी, क्योंकि रास्ते में बाबू का बाल बनवाना है, साइकिल को भी बनवाना है, तो समय लग जाएगा। और घर पहुँचने के बाद भी बहुत सारे काम करने हैं। तो इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को समाप्त करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।